तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पहली बार यूक्रेन के समर्थन में उतरा मुस्लिम देश तुर्की। रूस को दी हमले की धमकी, कहा सैन्य कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ तत्काल रोके रूस, नहीं तो करेंगे आप पर कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुंबई सेशन कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय अपमान के मामले में ममता बनर्जी को मुंबई सेशन कोर्ट ने दी राहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार से बौखलाए योगी आदित्यनाथ, बोले पहले ईद और मुहर्रम पर मिलती थी बिजली लेकिन होली दिवाली पर नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार के विरोध में जाकर रूस के खिलाफ यूक्रेन का आरएसएस ने किया समर्थन, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाराबंकी में मोदी योगी पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, कहा हमने देश का नमक खाया है, मोदी योगी का नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान सेना में पहली बार 2 हिंदू अफसर बने लेफ्टिनेंट कर्नल, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू। सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग भाजपा का हो रहा है। यूपी में सुपड़ा साफ, 5वें चरण में बुरी तरह से भाजपा की हार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन के समर्थन में उतरा पहली बार मुस्लिम देश तुर्की। रूस को दी धमकी, कहा युद्ध तत्काल रोके पुतिन, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े देशों द्वारा यूक्रेन का साथ न देने के बाद अब मुस्लिम देश तुर्की यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। और यूक्रेन के समर्थन में तुर्की ने उतरकर रूस को आज धमकी दे दी है। और रजब तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस को तत्काल जंग को रोकना चाहिए। अगर रूस जंग नहीं रोकता है तो यूक्रेन के साथ तुर्की मिलकर रूस पर हमला करेंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई को अवैध और अन्यायपूर्ण बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर झटका है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। वैश्विक बाजार में इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। नाटो देश यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। गुरुवार को पुतिन द्वारा युद्ध के ऐलान के तुरंत बाद यूक्रेन पर रूस द्वारा कई हमले किए गए थे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस की विशाल सैन्य ताकत के सामने झुकने से मना कर दिया। इस बीच तुर्की की तरफ से बड़ा बयान आया। तुर्की ने रूस से 2 टूक कहा है कि वह यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोके। तुर्की ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई को अवैध और अन्यायपूर्ण बताया है। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि तुर्की अब जो है यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पहला मुस्लिम देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय अपमान के मामले में ममता बनर्जी को राहत, कोर्ट ने लगाई सम्मन पर रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुंबई के सेशन कोर्ट से आज बीजेपी को बड़ा झटका ममता बनर्जी को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान के अपमान के एक मामले में राहत कोर्ट से मिली है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई की सेशन कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ जारी हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को तलब किया था, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने इस समन पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। आपको बता दें कि यह मामला पिछले साल का है, जब ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर आई थी तो मुंबई में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की थी और एक कार्यक्रम में उन पर बीजेपी ने राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था। और भाजपा ने महाराष्ट्र में ही ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई थी और ममता को जेल में डालने की मांग की थी, लेकिन मुंबई कोर्ट ने भाजपा को झटका देते हुए राष्ट्रीय अपमान के मामले में ममता बनर्जी को राहत दी और जो सम्मन दिया था उस पर भी रोक लगा दी। तो ये बड़ी जीत ममता बनर्जी की हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाए योगी आदित्यनाथ, अखिलेश पर लगाया आरोप, कहा पहले ईद और मुहर्रम पर होती थी बिजली लेकिन होली दिवाली पर नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण का मतदान आज होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि 4 चरणों में जिस तरह से भाजपा का जबरदस्त नुकसान हुआ है और सपा के समर्थन में वोटिंग हुई है, उससे योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि
कि पहले बिजली का राजनीतिकरण भी किया जाता था। ईद मुहर्रम पर मुसलमानों के लिए बिजली होती थी, होली दिवाली पर हिंदुओं के लिए बिजली नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। डबल इंजन वाली सरकार में लोगों को हर महीने विभिन्न वस्तुओं के साथ राशन की दोहरी खुराक भी मिल रही है और हम लोग ईद दिवाली सभी पर समान रूप से बिजली देते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि ईद मुहर्रम पर मुसलमानों को बिजली दी जाती थी, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार होते तो हिंदुओं के त्योहारों पर बिजली नहीं दी जाती थी। तो किस तरह से विवादित बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस यूक्रेन संकट को लेकर आरएसएस ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार के विरोध में जाकर यूक्रेन का आरएसएस ने किया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूक्रेन रूस संकट को लेकर आरएसएस ने बीजेपी को आज बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ मोदी सरकार यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन खुलकर कर रही है, तो आरएसएस ने मोदी सरकार को झटका देते हुए उलट यूक्रेन का समर्थन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस से हमला रोकने की मांग की है, जबकि मोदी सरकार लगातार रूस का समर्थन कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आरएसएस ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यूक्रेन में सैन्य हमला रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाए। इसके साथ ही संघ ने वैश्विक नेताओं, राजनयिकों, समाज के अन्य लोगों से समस्या पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इसके साथ ही यूक्रेन में बसे अप्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए भी आरएसएस ने एक संगठन बनाया है और कहा है कि तत्काल इनकी भी मदद की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरएसएस मोदी सरकार से अब अलग देश में राजनीति चला रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाराबंकी में मोदी योगी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा हमने देश का नमक खाया है, मोदी योगी का नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ आने की अपील की है। साथ ही ओवैसी ने सपा बसपा बीजेपी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सपा बसपा सहित योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री मुस्लिमों के हित की जो बात करते हैं वह सब झूठ और बकवास है। ओवैसी ने कहा है कि आज तक मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। वहीं सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम देश का नमक खाते हैं, योगी मोदी या इन दोनों का नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि आजकल मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत प्रधानमंत्री मोदी को हो गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अब आवारा जानवरों के गोबर से दौलत पैदा करने का नया जुमला देश की जनता को दे रहे हैं। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाक सेना में पहली बार 2 हिंदू अफसर बने लेफ्टिनेंट कर्नल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी सेना में 2 हिंदू अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की पदोन्नति के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को पदोन्नति कर लेफ्टिनेंट कर्नल पाकिस्तान में बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रोन्नति बोर्ड ने उनकी पदोन्नति को मंजूर दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सिंध प्रांत के तार पारकार जिले के कैलाश कुमार 2019 में हिंदू समुदाय से देश के पहले मेजर बने थे। वह 1981 में पैदा हुए थे। वही आपको बता दें कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगते रहे। लेकिन आज पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये बड़ा नाम पेश किया है और 2 हिंदू अफसरों को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ शुरू। सपा के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, योगी को लग सकता है झटका। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि 5वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। मैं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही जो मतदान शुरू हो रहा है उसमें लगातार सपा आरएलडी के गठबंधन को वोटिंग हो रही है। जबकि आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की सीट सिरातू में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पटेलों ने एक तरफा वोटिंग की है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और 5वें चरण में भी भाजपा का सफाया हो रहा है और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार लौटाएगी यूक्रेन से भारत आने वाले राजस्थानी नागरिकों का किराया, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ऐलान किया है कि यूक्रेन से स्वदेश लौटने वाले राजस्थानियों के टिकट का खर्चा कांग्रेस की सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के दौरान विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि का वापस किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जबकि मोदी सरकार ने
ऐसी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया ऐलान, सरकार आई तो किसानों का खरीदेंगे गोबर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जगदीशपुरम विधानसभा क्षेत्र के पूरा भोजा तिवारी में कहा कि प्रदेश में सरकार अगर हमारी बनी तो किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात दिलाई जाएगी। सरकार पशुपालकों के मवेशियों के गोबर खरीदकर उससे खाद बनाएगी। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को इससे छुटकारा दे दिया है। वहीं आपको बता दें ये प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार रैलियों में ऐसी ही बात करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक